नियम 193 के तहत जो खेल के बारे में चर्चा यहाँ पर चल रहा है उसमें मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन धन्यवाद अदा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री और सभी खेल मंत्रियों को मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा, जिन्होंने 2014 के बाद में खेल के एक स्तर को बहुत ऊंचा उठाया और हमारे देश के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को ये लगने लगा कि हमने भी खेल कूद में भाग लेना चाहिए, हमारा भी कोई नाम होगा। और इन दिनों में बड़े पैमाने पे बच्चे खेल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे। ओलंपिक हो या तो फिर जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल पर खेलों का आयोजन होता तो भारत देश के बच्चे बड़े पैमाने पर मेडल लाते हैं और हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश को सिल्वर मिला, ब्रॉन्ज मिला, गोल्ड मेडल मिला। लेकिन मैं सत्यपाल सिंह जी के बात से सहमत हूं कि भारत इतना बड़ा देश है, कितना बड़ा देश है ये हमको कोरोना काल में पता चला कि 57 देशों का जितनी लोक संख्या आबादी है उतनी आबादी हमारे एक देश का है। 57 देश के आबादी को जितने 57 प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं उतने बड़े आबादी वाले देश को हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी अकेले चलाते हैं। इसलिए मेडल जो मिल रहा है लोक संख्या के दृष्टि से वो बहुत कम है और वो कम है, इसलिए खेलो इंडिया के कंसेप्ट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज लोकसभा में इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित हमारे खेल मंत्री को जब मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रश्नकाल में उत्तर देते समय तो कागज पेपर हाथ में लिए भी और जवाब देते हैं, इससे पता चलता है कि खेल के बारे में उनकी दिलचस्पी कितनी है और खेल के बारे में उनकी जो सोच कितनी गहरी है ये उससे पता चलता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्या बात है तो आने वाले दिनों में निश्चित खेल भारत देश में बहुत आगे बढ़ेगा। मैं एक विषय को टच करना चाहता हूं, भारत देश में अगर क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों ने अगर कंट्रोल नहीं किया होता तो ये क्रिकेट भी इतना बड़ा नहीं हुआ होता। और क्रिकेट में पैसा बहुत है। मुझे बचपन में कभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं पार्लियामेंट के आज इस हाउस में क्रिकेट को समर्थन इसलिए दूंगा कि हमारी जो बीसीसीआई की संस्था है वो संस्था हर साल 150 करोड़ रुपया का रेवेन्यू देश के तिजोरी में आता है। ये मुझे पता चला, उसको अगर फिगर में कोई ज्यादा कम हो तो उसको खेल मंत्री करेक्ट करेंगे। निश्चित इसमें शरद पवार जी से लेके अरुण जेटली जी को हम याद करेंगे, अनुराग ठाकुर जी है, हमारे मुंबई का आशीष शेलार है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस संस्थाओं के माध्यम से काम करके क्रिकेट को जीवित रखने का काम किया है। मैं कभी कभी थोड़ा दुखी भी होता हूं कि क्रिकेट का जब ये टूर्नामेंट बड़े पैमाने पे होता है तो उसको कुछ राज्य के लोग बंदी भी डालते हैं। मैं मानता हूं कि इसको बंदी डालना नहीं चाहिए। क्रिकेट एक बड़ा खेल है, क्रिकेट के माध्यम से पैसा आता है, तो और प्रोत्साहित हमको आने वाले दिनों में क्रिकेट को करना चाहिए ताकि क्रिकेट के माध्यम से और बड़े पैमाने पे भारत सरकार की तिजोरी में पैसा आए। और उसके साथ साथ में मैं ये मांग करूंगा कि ये सेक्टर में से जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा और उसमें उतना ही मैचिंग ग्रांट्स केंद्र सरकार ने लगाकर खेलो इंडिया के माध्यम से सभी राज्यों को पैसे का बंटवारा करना चाहिए ताकि खेल को हम आने वाले दिनों में और बड़ा कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कहूंगा कि देखिए हम सिर्फ गरीबों की बात करेंगे तो गरीबों को कोई भला होने वाला नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको पैसे के माध्यम से खेलने दो, वो पैसा उसका लाभ गरीबों के लिए लेकर अन्य खेलों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो बड़े पैमाने पे खेल को हम बहुत ऊंचा स्तर दे सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके लिए हमको इसके बारे में काम करना पड़ेगा। खेलो इंडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा इंदौर जो है, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान लाया, इंदौर को 5 बार पहला नंबर मिला है। मैं जिस मुंबई शहर से आता हूं, मुंबई महानगर पालिका में 15 साल कॉर्पोरेटर के रूप में काम करके आया। हमारी मुंबई महानगर पालिका इन दिनों में इंदौर से कॉम्पीट कर रही है। मैं चाहूंगा कि अगले साल का पुरस्कार मुंबई महानगर पालिका को मिले, उसका सबसे ज्यादा समाधान मुझे मिलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान का प्रधानमंत्री ने लाके ये सारे शहरों को जोड़कर स्वच्छता के साथ में जोड़ दिया है, वैसे खेल को भी सारे शहर के लोगों के साथ में जोड़ना चाहिए ताकि गुजरात महाराष्ट्र के साथ में कॉम्पीट करे, महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ में कॉम्पीट करे, राज्य के कंपटीशन हो, शहरों का कंपटीशन हो
तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में खेल बड़े पैमाने पे तेजी से आगे बढ़ेगा और बड़े पैमाने पे लोग इसके साथ में जुड़ेंगे। सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप खाली स्पोर्ट्समैन लोगों का है, थोड़े पॉलिटिशियन लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो कुछ जगह पर चल रहा है। खेलो इंडिया के माध्यम से संसद खेल महोत्सव भी प्रधानमंत्री ने कहा करने के लिए, तो हम जैसे लोग बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़े पैमाने पे डीपली इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और शहर के जो कॉरपोरेशन के लोग हैं उन्होंने इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। केंद्र के सरकार ने राज्य से और कॉरपोरेशन के पास से हिसाब भी लेना पड़ेगा कि आपने कितने खेल के आयोजन किए, कितने बच्चों ने उसमें भाग लिया। इस प्रकार का अब एक स्पर्धा और इस प्रकार का भी कंपटीशन होगा, तो मैं मानता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पे हमको आने वाले दिनों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा।